Hello my soul stars, welcome back to my channel Guru's Noor. So let's see आज का क्या मैसेज है हमारे लिए. Divine, please let us know आज का क्या मैसेज है हमारे लिए. क्या कोई हीलिंग, क्या कोई मैसेज, हमें क्या पता होना चाहिए. Not for you. What else, please, Baba? Okay. So we have not for you, milk and honey, and co-create. So wow. So this is not for you, not for you. So as this card suggests, बहुत clearly बता ही रहा है ये card. And see, this is no over here. That something you desire or you want to pursue something that may not be aligned with your highest good or for your purpose. कुछ ऐसी चीज़ें कुछ अगर मैं जॉब की बात करूँ, करियर की बात करूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ मुझे उस कंपनी में जॉब मिल जाए या मुझे वहाँ पे जॉब मिल जाए, है ना. तो दैट कंपनी और दैट माइट नॉट बी गुड फॉर यू. अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सर्च एंड देन टेक द डिसीजन. अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो कुछ मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि कुछ अपने एक्सिस की तरफ ही लिंगर ऑन कर रहे हैं, बार बार ध्यान वहीं जा रहा है उनका. सो स्टॉप डूइंग दैट. दैट इज़ नॉट फॉर यू. जो चीज़ ओवर हो चुकी है वो ओवर हो चुकी है. वो आप प्लीज़ आप उस पास्ट में जाके अपने एनर्जीज़ को आप यू आर जस्ट वेस्टिंग योर एनर्जी एंड योर टाइम बिकॉज दैट इज़ नॉट फॉर यू. आपको शायद कुछ ऐसे मैसेजेस भी या आपको कुछ रियलिटीज़ भी दिखाई गई होंगी उनके बारे में. तो सो दैट इज़ नॉट फॉर यू, राइट. और कुछ लोग ऐसे पाथ में होंगे जो उनका पैशन नहीं है, वो नहीं करना चाहते, बट दे आर जस्ट डूइंग टू अर्न मनी. ओके फाइन, और सभी पैसों के लिए काम करते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं सभी. बट द थिंग इज़ कि आप क्या जो आप वो काम कर रहे हैं, क्या आप उस काम को एंजॉय कर रहे हो. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो रिकन्सिडर दैट. जस्ट ऑप्ट फॉर दैट प्रोफेशन, गो फॉर दैट पाथ, ऑन दैट पाथ जो कि आपको करना अच्छा लगता है. गो फॉर दैट. ओके, सो रिकन्सिडर योर पाथ. और जो आपकी अटैचमेंट्स है, लेट गो ऑफ दैट अटैचमेंट्स. वो अटैचमेंट्स जो आपको सर्व ही नहीं कर रही हैं, जो पास्ट में हो गया सो हो गया. सो लेट गो ऑफ दैट अटैचमेंट्स दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू. एक नए तरीके से एक न्यू यू आप बन के बाहर आइए. सी, दिस इज अ क्लियर cloud I can see here. This is the door. This is a new door. See, you can see here, this is a new door that will definitely एक window है ये, that will definitely open. जब आप and this is kind of a baggage, कुछ आप baggage लेके घूम रहे हो क्योंकि वो चीज़ आपके लिए है ही नहीं, बस आप उस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो और वो एक तरीके से आप पे बैगेज है. वो चीज़ एक तरीके से आप पे बैगेज है और आप उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप अपना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो. कुछ है जो यहाँ पे आप अपना बैलेंस नहीं कर पा रहे हो. तो जस्ट लीव दैट बैगेजेस, लेट गो ऑफ दोज एनर्जीज. तो जब आप उस चीज़ को छोड़ दोगे तो डेफिनेटली यू विल सी अ पाथ, और बहुत ब्राइट पाथ आपको दिखेगा. यू विल सी अ न्यू विंडो दैट विल ओपन फॉर यू. सो दिस इज दिस. And wow, such a sweet card. Milk and honey. So this is a blue, this is a clear sky I can see here. This is a clear sky and see there is a face here. This is you basically. ये हमारा inner self. This is our inner self. जो हमारा एक divine के साथ एक हमारा self connected होता है, ये वो है. जब हम अपने उस सेल्फ के साथ कनेक्टेड फील करते हैं तो हमारे जो हर एक सेंसेस होते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं. हमारा हार्ट ओपन हो जाता है. हम हर एक छोटी छोटी चीज़ को एंजॉय करने लग जाते हैं. So this is basically that card.
कि आप जब इन चीज़ों को छोड़ दोगे, आपको एक नई विंडो सामने दिखेगी। वो जब ओपन होगी, देन यू विल सी दिस। ये एक विंडो ओपन होगी एंड यू विल सी दिस, अ क्लियर क्लाउड, milk and honey. Wow. So basically you will enter in a new phase of your life. You will enter in a sweet phase of your life, and you will enter in a sweet phase of your life, and you will see abundance. You will see the abundance phase of your life here. I can see here. आप एक अपनी लाइफ के आप एक abundance लाइफ को देखोगे, यहाँ पे एक न्यू फेज को देखोगे, और एक बहुत स्वीट टाइम आप देखोगे अपनी लाइफ का, कि जो बहुत लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जो बहुत लोग देखना चाहते हैं, उसको जीना चाहते हैं वैसी लाइफ को, आप वैसी लाइफ यहाँ पे एक्सपीरियंस करोगे। जो रिलेशनशिप में हैं या फिर जो सिंगल हैं, अपने बार बार अपने पास्ट की तरफ जा रहे हैं, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। क्योंकि जो भी आपका नया आगे रिलेशन होगा या जो रिलेशनशिप में है, उनका बहुत दे विल इन्जॉय द लाइफ टू द बेस्ट। आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है या होगा, जो रिलेशनशिप में है उनका रिलेशन और स्ट्रांग होगा। जो सिंगल हैं, जो भी आपको आगे मिलेंगे, तो उनके साथ आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग होगा। आपका ऐसा लगेगा कि जैसे आप उनको जानते हो। यू विल फील रियली रियली कंफर्टेबल विद दैम। और पैशनेट रोमांस मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी आपकी। अगर आप किसी अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, अपने फैमिली के साथ हैं, उनके साथ आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होगा, प्यार बहुत अच्छा होगा, और आप बहुत अच्छे मोमेंट्स आप एंजॉय करोगे। प्रोफेशनल लाइफ में भी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा सब कुछ दिख रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में भी जो आप अचीव करना चाहते हो वो आप अचीव करोगे। अगर आप कोई डील आपने डील करनी है, अगर आप कोई बिजनेस में हो, आप कोई डील करना चाहते हो, डेफिनेटली बहुत अच्छा वक्त है ये। बट इस चीज़ से निकलो। अगर आप बिज़नेस के लिए भी, अगर आपको कोई ऐसी डील रही है जो कि आपके लिए सही नहीं रही होगी, तो उस चीज़ को आप अपने नेक्स्ट डील के साथ डोंट कंपेयर विद दैट। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त सेम होता है, हर दिन अलग होता है, हर दिन की एनर्जी डिफरेंट होती है, ठीक है। सो प्लीज़ मतलब ये रिलेशनशिप के लिए भी मैं बात कर रही हूँ, हर एक चीज़ों के लिए बात कर रही हूँ। जो भी आपके पास में जो चीज़ हो गई हैं वो हो गई हैं, उनको उस बैगेजेस को प्लीज़ रिमूव दैट बैगेजेस, ठीक है। और अगर आपकी कोई बिजनेस डील की अगर मैं बात करूं, या फिर कोई आपकी करियर की अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं, अगर जो आपके लिए नहीं है, आपने अपना हार्ड एंड सोल डाल दिया है, आपने पूरी मेहनत किया है, बट फिर भी आपको वो अचीव नहीं हो रहा है रिजल्ट, दैट मीन्स कि वो आपके लिए नहीं है। भगवान ने आपके लिए उससे भी बहुत कुछ अच्छा सोच के रखा है। He will open the door, he will open this window, and when you will enter this, you will find this. You will definitely find this. You will definitely. And see, this is a co-create. Co-create, as you all know, co-create basically होता क्या है? As an human being, हमारे multiple thoughts हमारे अंदर चलती रहती हैं। तो क्या होता है, जो हमारी thoughts होती हैं, तो वो उसी के साथ ही हम अपना आगे फ्यूचर को क्रिएट करते रहते हैं। तो इसलिए जो भी कुछ आप सोच रहे हैं, तो पॉजिटिव सोचें। सी, यू मे नॉट कंसिडर योरसेल्फ अ क्रिएटिव पर्सन, यू मे नॉट, बट इन फैक्ट यू आर क्रिएटिंग योर रियलिटी every moment of every day via your thoughts, with your feelings, with your beliefs, with your intentions, and what actions you are taking with that intentions. You are creating your own reality. हमारे अंदर ना भगवान का एक पार्ट है, कोई ना कोई हमें ज़रूर हर वक्त हमें वॉच करता है। हमारी कॉन्शियसनेस है, तो हमारी कॉन्शियसनेस और हमारे थॉट मिलके हमारी डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। तो इसलिए हमें पता नहीं होता है। जैसे बोलते हैं ना कि यूनिवर्स को नो के बारे में नहीं पता है, हम बोलते हैं ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, बट वो नो नहीं जानती है, बट वही चीज़ हो जाती है हमारे साथ। सो दिस इज़ दैट। सो जो भी कुछ भी आप सोच रहे हो, जो भी आपकी इंटेंशंस हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, आप जो अचीव करना चाहते हैं, आप उस फीलिंग्स को, इंटेंशंस को आप पॉजिटिव ही रखें। थिंक पॉजिटिव, राइट। और जो भी आप एक्शंस ले रहे हैं, दैट शुड बी वेरी क्लियर, बहुत क्लियर होने चाहिए। सो इन ओवरऑल, जो भी आपके लिए चीज़ें नहीं हैं, प्लीज़ उन पे अपनी एनर्जी वेस्ट मत करें। लीव दोज थिंग्स बिहाइंड।
लीव दैट बैगेजेस बिहाइंड, लीव दोज एनर्जीज बिहाइंड, अ न्यू विंडो इज़ देयर. आप जब इन चीज़ों को छोड़ोगे एक नई विंडो आपको मिलेगी, आप उसको ओपन करोगे, यू विल सी अ न्यू लाइफ, अ रियली ब्यूटिफुल, अ रियली prosperous life, abundant life in all phases, right? And this is a co-create, this is what हम जो भी सोचते हैं वही होता है. सो अपनी एनर्जीज़ और अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखिए. अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो उस चीज़ को आप पॉजिटिव रहें और डेफिनेटली यू विल अचीव दैट. So this is for today. Thank you for your love and support. It means a lot to me. Hari Om Tat Sat.